मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। आज के इस एपिसोड में बात एक ऐसे फिल्म वाले की जिसे इंडिया का टॉप एक्शन स्टार माना जाता है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जटिल किस्म का एक्शन ये स्क्रीन पर करते हैं उसकी कोरियोग्राफी भी खुद ही करते हैं। ये उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने इरफान के साथ काम करने के लिए सलमान खान की फिल्म को मना कर दिया, मगर माया मिली न राम। हम बात कर रहे हैं एक्टर विद्युत जामवाल की। आज हम उन्हीं विद्युत की कहानी ललन टॉप स्टाइल में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। विद्युत जामवाल का जन्म 10 सितंबर 1980 को कानपुर में हुआ था। विद्युत के पिता इंडियन आर्मी में थे। इस वजह से उन्हें फैमिली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में रहने का मौका मिला। इसलिए कई जगहों पर विद्युत की पैदाइश जम्मू कश्मीर बताई जाती रही है, जो कि गलत है। जब विद्युत छोटे थे तब उनके पिता की डेथ हो गई। पेंशन तो थी, मगर फिर भी फैमिली को चलाने के लिए उनकी माँ केरल के एक आश्रम में काम करने लगी। वहाँ विद्युत और कलरीपैटू की पहली भिड़ंत हुई। 3 साल की उम्र में उन्होंने कलरीपैटू की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। अगले 10 साल तक उनकी फैमिली केरल में रही। जब तक वहाँ से शिफ्ट होते, विद्युत कलरीपैट या कलरीपैटू के अच्छे जानकार हो चुके थे। कलरीपैटू को मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। इसी से टूटकर मार्शल आर्ट्स की अलग अलग विधाएं बनी हैं। खैर, विद्युत को 11वीं क्लास में आसपास की जनता से मिले रिएक्शन के बाद रियलाइज हुआ कि वो एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं। पहले तो वो अपने पिता की तरह आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, मगर अब गेम चेंज हो गया। वो मार्शल आर्ट्स की फील्ड में अपना करियर बनाने पर काम करने लगे। हाइट अच्छी थी, दिखते भी ठीक ठाक थे, इसलिए मॉडलिंग करने लगे। इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई, मगर बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश ने उन्हें मुंबई पहुंचा दिया। जब विद्युत मुंबई आए तब उनकी कलरीपैटू ट्रेनिंग बहुत काम आई, क्योंकि एक ऐसी कला है जो सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली फिट बनाती है। एक्शन की दूसरी विधाओं में आपको दूसरों को चोट पहुंचाने या उससे बचने के तरीके सिखाए जाते हैं, मगर कलरीपैटू में आपको हीलिंग यानी किसी चोट को जल्द से जल्द ठीक करने का तरीका भी बताया जाता है। इस कला में निपुणता के लिए आपका मानसिक रूप से दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। बहरहाल विद्युत जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें अच्छे मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे, मगर मॉडलिंग में मार्शल आर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए विद्युत फिल्मों की तलाश में प्रोड्यूसरों के दफ्तर के चक्कर काटने लगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनका फेस सही नहीं, किसी ने कहा एक्टिंग नहीं आती, मगर विद्युत डिगे नहीं। वो मुंबई में मिले खाली समय में ये सब कुछ सीखते रहे। जब मॉडलिंग से फ्री होते तो टीवी शोज के ऑडिशन देने भी जाते, मगर कभी कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया। फाइनली उन्हें एक साउथ इंडियन फिल्म में काम मिला। इस फिल्म का नाम था शक्ति। इस तेलुगु फिल्म में उनका नेगेटिव रोल था, मगर ये एक पॉजिटिव शुरुआत थी, क्योंकि वो अपने करियर की पहली फिल्म में एनटीआर जूनियर जैसे सुपरस्टार के साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म में काम करने के दौरान भाषाई समस्या आने लगी। विद्युत ने डायलॉग्स रट लिए। ये देखकर फिल्म बनाने के दौरान सभी फिल्म मेकर्स हैरान हो गए, मगर एक्सेंट की वजह से विद्युत के डायलॉग्स डब करने पड़े। कुल मिलाकर इस फिल्म से उनका एक्टिंग डेब्यू हो गया। इसके बाद से विद्युत उसरावेली, थुपाकी और बिल्ला दो जैसी सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। शक्ति से निपटने के बाद विद्युत बंबई आ गए। यहाँ आते ही उन्हें पता चला कि निशिकांत कामत अपनी अगली फिल्म के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। तकरीबन 500 लड़कों के ऑडिशन हो चुके थे, मगर मजा नहीं आ रहा था। विद्युत उस समय फिल्म के लिए ऑडिशन देने पहुंचे। स्क्रीन टेस्ट, ऑडिशन जैसी तमाम तरह की टेक्निकल चीजें हुई। फाइनली विद्युत को उस फिल्म में कास्ट कर लिया गया। ये फिल्म थी फोर्स। जॉन अब्राहम इस फिल्म के हीरो थे। विद्युत जामवाल की कास्टिंग फिल्म के विलन के तौर पर हुई। इस हिंदी फिल्म को देखकर पहली बार डर लगा कि भैया इस विलन से कहीं अपना हीरो हार ना जाए। फिल्म में विद्युत ने विष्णु नाम के एक कोल्ड ब्लडेड विलन का रोल किया था। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, मगर विद्युत को हिंदी सिनेमा में एक पहचान मिल गई। जब विद्युत इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब प्रोड्यूसर विपुल शाह ने उन्हें स्टंट करते देखा। वो विद्युत के एक्शन स्किल्स से इतने इम्प्रेस्ड हुए कि एक वादा कर डाला।
वादा ये था कि अगर विपुल अपने करियर में कोई एक्शन फिल्म बनाएंगे तो उनके हीरो विद्युत ही होंगे। इस वादे को पूरा करते हुए जो फिल्म बनी उसका नाम था कमांडो। कमांडो कई मायनों में विद्युत के लिए एक खास फिल्म थी। अव्वल तो ये कि विलन के तौर पर करियर शुरू करने के बाद फाइनली वो इस फिल्म के हीरो बनने जा रहे थे। दूसरी बात और सबसे ज़रूरी बात ये कि वो इस फिल्म में खूब सारा और अपनी तरह का एक्शन करने जा रहे थे। फिल्म रिलीज हुई और हिट साबित हुई। तब से लेकर अब तक कमांडो फ्रेंचाइज में 3 फिल्में बन चुकी हैं और सबके हीरो विद्युत जामवाल ही रहे हैं। एक बार किसी अवार्ड फंक्शन या पब्लिक इवेंट के दौरान विद्युत की मुलाकात मशहूर फिल्म मेकर और एक्टर तिग्मांशु धूलिया से हुई। इस मीटिंग के दौरान विद्युत ने तिग्मांशु के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। मतलब मुंबई में एक रिवाज टाइप है कि आप जिससे भी मिलते हैं उसके साथ काम करने की इच्छा जाहिर कर देते हैं ताकि सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। मगर एक दिन विद्युत को तिग्मांशु का फोन आया। तिग्मांशु ने उन्हें बताया कि वो उनकी फिल्म कमांडो देख चुके हैं, अपनी अगली फिल्म में उनके साथ काम करना चाहते हैं। वो फिल्म थी सैफ अली खान और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर बुलेट राजा। इसमें उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया था जिसे राजा मिश्रा यानी फिल्म के हीरो को मारने के लिए बुलाया गया था। दिलचस्प बात ये थी कि तिग्मांशु ने इस फिल्म में विद्युत को सब कुछ अपने हिसाब से करने को कहा। यानी इस फिल्म में विद्युत जो भी एक्शन करना चाहते थे उसे उन्हें खुद ही कोरियोग्राफ करना था। इसके लिए बाकायदा उन्हें फिल्म बुलेट राजा के क्रेडिट प्लेट पर एक्शन डायरेक्टर का क्रेडिट भी दिया गया। इसी फिल्म की मेकिंग के दौरान तिग्मांशु ने विद्युत को अपनी अगली फिल्म के लिए भी अप्रोच कर डाला। ये फिल्म 2 दोस्तों की कहानी थी जो उनके बचपन से लेकर 55 साल की उम्र तक की कहानी दिखाने वाली थी। यारा नाम से बनने वाली इस फिल्म में इरफान खान लीड रोल करने वाले थे। इरफान की जवानी वाले हिस्से में उनका रोल विद्युत जामवाल करने वाले थे। विद्युत हासिल देखकर बड़े हुए थे, इसलिए इरफान और तिग्मांशु की जुगलबंदी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने फटाक से उस फिल्म के लिए अपनी डेट्स दे दी। इसी दौरान विद्युत को सूरज बड़जात्या डायरेक्टेड फिल्म प्रेम रतन धन पायो का ऑफर आया। इसमें उन्हें सलमान खान के छोटे भाई का रोल करना था। इसके लिए मीटिंग्स वगैरह हुई, मगर विद्युत वो फिल्म करने को तैयार नहीं हुए। बाद में एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने बताया कि उस फिल्म में काम करने से पहले उन्हें स्क्रिप्ट नरेशन तक नहीं दिया गया। प्रेम रतन धन पायो में काम न करने की दूसरी बड़ी वजह उन्होंने ये बताई कि वो अपनी डेट्स तिग्मांशु की फिल्म यारा को दे चुके थे। साथ ही वो कमांडो 2 की तैयारियों में भी बहुत व्यस्त थे। इतने लंबे समय से मेकिंग में रही यारा फाइनली 30 जुलाई 2020 को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई। तब तक इरफान को गुजरे 2 महीने बीत चुके थे। वैसे तो किसी भी एक्टर या सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ डिस्कस करना हमारा काम बिल्कुल नहीं है, मगर जिस चीज़ ने विद्युत की लाइफ को काफ़ी हद तक अफेक्ट किया और लंबे समय तक सुर्खियों में बनाए रखा, उसका जिक्र ज़रूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्युत जामवाल जस्सी जैसी कोई नहीं फेम एक्ट्रेस मोना सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे। साल 2013 में अचानक से एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसके बारे में कहा गया कि इस वीडियो में दिख रही महिला मोना सिंह है। इस वीडियो के सामने आने के फौरन बाद मोना ने मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में कंप्लेन की, मगर जाहिर तौर पर वो इस चीज़ से बेहद परेशान थी क्योंकि 3 इडियट्स के बाद उनके फलते फूलते करियर में ये नेगेटिव पब्लिसिटी काफ़ी घातक साबित हो सकती थी। इस घटना के कुछ ही महीने बाद उनका टीवी शो क्या हुआ तेरा वादा बंद हो गया। जब विद्युत से इस MMS के बारे में पूछा गया तो वो भड़क गए। उन्होंने सवाल पूछने वाले मीडिया मैन को झिड़कते हुए कहा, मुझे लगता है आप जैसे मर्द इसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं, आप ही इसके बारे में बात करते हैं और आप ही जैसे लोग हैं जो इसे सबसे ज़्यादा देखते हैं। भारतीय मर्दों को किसी भी तरह की अश्लीलता का समर्थन नहीं करना चाहिए। कितनी बार देखा, झूठ मत बोल, तेरी शक्ल पर दिखता है, तूने देखा है। विद्युत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कई खबरों के मुताबिक इस घटना के बाद विद्युत और मोना अलग हो गए। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान दुनिया भर के सिनेमाघर बंद पड़े हुए थे, मगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म धड़ाधड़ रिलीज हो रही थी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 29 जून 2020 को एक ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट में वो अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों और उनकी रिलीज डेट की घोषणा करने वाले थे। अक्षय कुमार की लक्ष्मी, अजय देवगन की भुज, अभिषेक बच्चन की द बिग बुल और आलिया भट्ट की सड़क 2 के साथ खुदा हाफिज और लूट के जैसी फिल्में भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होनी थी। मगर इस इवेंट में विद्युत और कुणाल खेमू के अलावा सभी फिल्मों के स्टार्स को हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। इस बात से विद्युत खफा हो गए। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, बड़ा अनाउंसमेंट तो है, 7 फिल्में रिलीज के लिए शेड्यूल हैं, मगर उनमें से सिर्फ 5 फिल्मों को प्लेटफॉर्म ने प्रतिनिधित्व के लिए चुना है।
बची 2 फिल्मों को न्योता तो छोड़िए, सूचना तक नहीं दी गई। दिल्ली अभी बहुत दूर है। बेसिकली अपने इस ट्वीट में विद्युत कह रहे थे कि हॉटस्टार ने सिर्फ बड़े स्टार्स को अपनी फिल्मों की घोषणा करने के लिए बुलाया, यानी OTT प्लेटफॉर्म उन्हें बड़ा स्टार नहीं मानते और इंडिया में स्टार कल्चर का खात्मा अभी बहुत दूर है। खैर, जिस फिल्म को हॉटस्टार ने भाव तक नहीं दिया या भाव देने से मना कर दिया था, वो खूब देखी गई। इतनी बड़ी संख्या में देखी गई थी कि रिलीज के कुछ ही समय बाद फिल्म का सीक्वल अनाउंस कर दिया गया। वो फिल्म थी खुदा हाफिज। हमारी आज की बातचीत बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।